प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 8वीं क्लास के पहले चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड दुनिया में सबसे अच्छा क्रिसमस का तोहफा, क्रिसमस का उपहार पाठ को प्रश्न उत्तरों को करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप। जंक शॉप होती है कबाड़ी की दुकान। ऑथर होता है लेखक। ऑथर क्या होता है? लेखक। व्हाट का मतलब होता है क्या, और डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। लेखक ने क्या पाया कबाड़ी की दुकान में, तो इसका आंसर लिखेंगे द ऑथर, लेखक, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। फाइंड, डिड यहाँ पे दूसरी फॉर्म है और फाइंड इसकी मेन वर्ब है। तो जब मेन वर्ब फर्स्ट हो और उसकी हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाए तो हम मेन वर्ब को फाउंड में चेंज कर देंगे, सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। कौन सी फॉर्म में चेंज कर देंगे? सेकंड में। फाइंड था, फाइंड का फाउंड हो जाएगा और डिड हट जाएगा। द ऑथर फाउंड ए वेरी ओल्ड, ऑथर ने पाई, ढूंढी या मिली। ए वेरी ओल्ड, एक बहुत पुरानी, 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी का मतलब होगा 1801 से लेकर सन 1900 के बीच की जगह, बीच के साल, उसे 19वीं शताब्दी कहेंगे। फाइंड ए वेरी ओल्ड 19th सेंचुरी रोल टॉप। टॉप होता है ऊपरी सिरा, रोल का मतलब होता है गोल। जो इस तरह की मेज होती है ना, ऐसे वाली गोल जो मेज होती है जिसका ऊपर का हिस्सा गोल हो, ऐसे वाला, ठीक है। इस तरह से जो मेज होती है उसको कहते हैं रोल टॉप डेस्क, जिसका ऊपर का हिस्सा, ये होटल वगैरह में आप देखते हो, ठीक है, नीचे उसकी टांगे होती हैं, ये रोल टॉप, गोल, जिसका ऊपर का हिस्सा गोल हो, ऐसी मेज। इन ए जंक शॉप, एक कबाड़ की दुकान में। इट वाज मेड ऑफ ओक, यह ओक से बनी हुई थी। ओक एक पेड़ होता है जिसे देवदार कहते हैं, पहाड़ी इलाकों में उगता है। इट वाज इन ए वेरी बैड कंडीशन, यह बहुत बुरी स्थिति में थी। द रोल टॉप वाज ब्रोकन, ब्रोकन का मतलब होता है टूटी हुई। ब्रोकन का मतलब क्या होता है? टूटी हुई थी। ब्रेक पहली फॉर्म होती है, ब्रोक दूसरी होती है और ब्रोकन तीसरी होती है। इनटू सेवरल पीसीज, सेवरल होते हैं बहुत सारे, कई पीसों में, पीसीज होते हैं टुकड़े, कई टुकड़ों में टूटी हुई थी। वन ऑफ द लेग्स, उनमें से जो एक टांग थी, वाज कलमसिली, कलमसिली होती है बेढंग से। जैसे कई बार क्या होती है, कोई मेज होती है या कोई और होती है, या आपके घर में खाट होती है, चारपाई होती है, उसकी एक टांग टूट जाती है तो एक बार काम चलाने के लिए उसमें कोई टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी को जोड़ देते हैं। तो उसी तरह से ये जो मेज थी उसमें से एक जो लेग थी, वन ऑफ द लेग्स, लेग्स यहाँ पे बहुवचन है, उसकी सभी टांगों में से एक जो टांग थी वह बेढंग से, मेंडिड, मेंडिड होता है सुधारना, तो सुधारी हुई थी। एंड देर वर स्कॉर्च मार्क्स, स्कॉर्च होता है जलना, मार्क्स होते हैं निशान, और जलने के निशान थे डाउन वन साइड, और उसकी जो एक नीचे की तरफ थी वहाँ पे जलने के भी निशान थे। तो क्या प्रश्न पूछ रहा है? व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप, लेखक ने जंक शॉप की दुकान में क्या ढूंढा? तो उत्तर क्या आएगा? द ऑथर फाउंड ए वेरी ओल्ड 19th सेंचुरी रोल टॉप डेस्क इन ए जंक फूड, इन ए जंक शॉप। इट वाज मेड ऑफ ओक, ओक से बनी हुई थी। इट वाज इन ए वेरी बैड कंडीशन, यह बुरी स्थिति में थी। द रोल टॉप वाज ब्रोकन इनटू सेवरल पीसेज, कई टुकड़ों में टूटी हुई थी। वन ऑफ द लेग्स, एक जो टांग थी, वाज कलमसिली, बेढंग से, मेंडिड, सुधारी हुई थी, ठीक की हुई थी। एंड देयर वर स्कॉर्च मार्क्स, और जले के निशान थे डाउन वन साइड, एक तरफ उसके जले के निशान थे। तो इस प्रश्न में लेखक ने हमें पहले तो ये बताया कि उसे मिली क्या, और फिर जो चीज़ मिली उसकी कुछ क्वालिटीज़ हमें बताई है। कि एक मेज मिली जो पुरानी थी, 19वीं सदी की थी, 1801 से लेकर 1900 के बीच में बनी हुई, देवदार से बनी हुई थी, और उसकी जो चार टांगे थी उनमें से एक टांग बेढंग से दोबारा से सुधारी हुई थी, मतलब अच्छे मिस्त्री ने नहीं सुधारी थी, और उसके ऊपर जले हुए निशान भी थे। उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो 1 से 2 बार आप इसको दोबारा से सुन लेना, और पूरे वीडियो को यहाँ पे 1 से 2 बार देख लेना, ताकि आपको ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए, ये क्या है, ये क्यों है, और
इसका कारण क्या है? तो आप मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉवर? ही कौन है यहाँ पे? आथर है, लेखक है। सीक्रेट क्या होता है? गुप्त। सीक्रेट क्या होता है? गुप्त। तो वो जो मेज थी ना, उसके कुछ नीचे ड्रावर बने हुए थे, ऐसे करके, ऐसे वाले जो ड्रावर होते हैं ना, ये वाले, ऐसे करके, जिसके ऊपर ऐसे पकड़ने का होता है, ऐसे नीचे आपने देखा होता है मेज वगैरह के नीचे ऐसे ड्रावर बने होते हैं। तो ऐसे ड्रावर में उसे क्या मिला? हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर? और हु का मतलब होता है कौन। कहता है तुम क्या सोचते हो कि किसने इसमें डाला होगा? तो उत्तर है इन ए सीक्रेट ड्रावर, एक गुप्त दराज में, ऑफ ए रोल टॉप डेस्क, एक रोल टॉप जो डेस्क थी। द आथर फाउंड ए स्मॉल टिन बॉक्स, उसे एक छोटा लोहे का डिब्बा मिला। टिन बॉक्स क्या होता है? पतला लोहे का पीपा कह सकते हो आप, इस तरह का डिब्बा। देयर वाज ए पीस ऑफ लाइंड, वहाँ पे क्या था? एक टुकड़ा था। ए पीस ऑफ, किसका टुकड़ा था? ऑफ लगा के बता रहा है। लाइंड नोट पेपर, एक ऐसा नोट पेपर जिसके ऊपर लाइनें लगी होती है, जैसे लाइन लगी होती है ना, कापी होती है, कापी कागज़ होता है हमारे पास, एक सफ़ेद कागज़ होता है, एक लाइनदार कागज़ होता है। सेलो टेपिड, सेलो टेपिड वो होती है जिसके आर पार देखा जा सकता है। आप ये बच्चे यूज करते हैं ना, कागज़ वगैरह फट जाता है उसके ऊपर। सेलो टेपिड, सेलो की टेप लगी हुई थी ऑन इट्स टॉप, और इसका जो ऊपरी हिस्सा था उसके ऊपर सेलो टेप लगी हुई थी। इट हैड जिम्स लास्ट लेटर, लास्ट होता है अंतिम। ये जिम नाम का कोई व्यक्ति है, उसका अंतिम लेटर था रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, और जो प्राप्त हुआ था जनवरी 25, 1915 को। टू बी बरीड, जो दफनाया गया था। विद मी, मेरे साथ। व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आए तो इसे मेरे साथ दफनाया जाना चाहिए। रिटन ऑन इट, इसके ऊपर लिखा हुआ था। ये जिम का लास्ट लेटर था जो उसे प्राप्त हुआ जनवरी 25, 1915 को। टू बी बरीड, दफनाया जाना चाहिए। विद मी, मेरे साथ। व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आएगा, और यह इस पर लिखा होता। मोस्ट लाइकली इट वाज पुट देयर बाई मिसेज जिम मैकपर्सन, और ये किसके द्वारा उसके ऊपर रखा गया था? मिसेज जिम मैकपर्सन। ये उसकी जो जिम है, उसकी जो घरवाली है, उसकी जो पत्नी है कानूनी रूप से, उसका नाम है मिसेज। अंग्रेज जो इंग्लिश में मिस्टर पुरुष के लिए लगाते हैं, और उसकी घरवाली के लिए मिसेज लगा देंगे। मिसेज जिम मैकपर्सन, हु वाज जिम्स वाइफ, जो जिम की पत्नी थी। हर नेम एंड एड्रेस वर ऑन द एनवेलप, एनवेलप कहते हैं लिफाफे को। एनवेलप क्या कहते हैं? लिफाफे को। लिफाफा कौन सा? जब हम किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के अंदर ढक के रखते हैं। जैसे अगर आपने एक पत्थर लिखा, पत्थर लिख के, और उसको आपने ये जैसे एक पत्थर लिख दिया किसी को, और उस पत्थर को एक कागज़ के लिफाफे में डाल दिया, तो उसे कहते हैं, ऊपर वाले को कहेंगे एनवेलप। इनसाइड द बॉक्स, डिब्बे के अंदर। तो दोबारा से देखिए एक बार। व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रावर, एक जो गुप्त दरवाज़ा था, गुप्त जो ड्रावर थी, दराज थी, उसमें क्या मिला? दराज कहते हैं ड्रावर को। हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, तुम क्या सोचते हो कि उसे किसने से में रखा? इन ए सीक्रेट ड्रावर, एक गुप्त दरवाजे में। ऑफ ए रोल टॉप डेस्क, रोल टॉप डेस्क की गुप्त दराज में। द आथर फाउंड ए स्मॉल टिन बॉक्स, आथर को एक छोटा टिन का डिब्बा मिला। टिन कहते हैं पतले लोहे को, जैसे ये जो वीटा वगैरह के घी के डिब्बे नहीं आते, बिल्कुल पतले होते हैं, और उसको दबाओ तो टन टन मतलब आवाज़ आती है, उस तरह वाले। देयर वाज ए पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर सेलो टेपेड टू इट्स टॉप, वहाँ पे एक कागज़ का टुकड़ा था लाइनदार, और उसके ऊपर सेलो टेप लगी हुई थी। इट हैड जिम्स लास्ट लेटर, यह अंतिम पत्र था जिम का। रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, जो 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ। टू बी बरीड, वो दफनाया जाना चाहिए। जो अंग्रेज लोग होते हैं ना, उन्हें मरने के बाद में वो जलाते नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह और चीज़ों की आग लगने की ये चीज़ें कम होती है, क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, तो इसलिए वो दफनाते हैं। विद मी, मेरे साथ। व्हेन द टाइम्स, का जब समय आए। रिटन ऑन इट, इसके ऊपर लिखा हुआ था। मोस्ट लाइकली इट वाज पुट देयर बाई मिसेज मैकपर्सन, ज़्यादा संभावना थी। मोस्ट होता है ज़्यादा, ज़्यादा। मोस्ट का मतलब क्या होता है? ज़्यादा। लाइकली, संभावना, ज़्यादातर संभावना यह है कि इट वाज पुट देयर बाई मिसेज जिम मैकपर्सन, हु वाज जिम्स वाइफ। मिसेज जिम मैकपर्सन थी, उसकी पूरी संभावना थी, ज़्यादातर संभावना थी कि इस पत्र को मिस्टर जैकपर्सन की घरवाली मिसेज जिम मैकपर्सन
ने इसमें रखा था, जो कि जिम की वाइफ थी। हर नेम एंड एड्रेस वर ऑन द एनवेलप, उसका नाम और जो पता है वो लिफाफे पे लिखा हुआ था, इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हु हैड रिटन द लेटर, पत्र किसने लिखा, टू वूम, किसको लिखा, एंड व्हेन, कब लिखा। व्हेन का मतलब क्या होता है, कब। आंसर, जिम मैकपर्सन हैड रिटन द लेटर। जिम मैकपर्सन नाम का ये जो आदमी है, इसने ये पत्र लिखा था टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी को, कोनी मैकपर्सन, कोनी उसका नाम था, क्या था, कोनी मैकपर्सन। लेकिन इसी कोनी मैकपर्सन को आप मिसेज जिम मैकपर्सन भी लिख सकते हो, जिम मैकपर्सन, ठीक है। ऑन दिसंबर 26 1914, 26 दिसंबर 1914 को इसको। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 4, वाई वाई द लेटर रिटन, वट वाई द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन। कहता पत्र क्यों लिखा गया था और इसमें अद्भुत चीज़ क्या थी। जिम रोट द लेटर, जिम ने पत्र लिखा, टू टेल, बताने के लिए, हिज वाइफ, अपनी पत्नी को, अबाउट ए वंडरफुल थिंग, एक अद्भुत बात के बारे में, दैट हैड हैपन, जो कि घटित हुई थी, ऑन क्रिसमस डे, क्रिसमस के दिन पे। क्रिसमस कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स, तो जब ये घटना चल रही थी ना, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच में चला था और काफ़ी भयंकर युद्ध था। दुनिया के अधिकतर देशों ने इसमें भाग लिया था और भाग लेने के फलस्वरूप बताते हैं लगभग 3 करोड़ लोग इसमें मर गए थे। 3 करोड़ लोग मर गए थे और सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था इससे तहस नहस हो गई थी, क्योंकि जब युद्ध होता है तो वो कोई हाथों से तो होगा नहीं, उसमें बंदूकें हैं, बम हैं और हथियारों का यूज होता है और उन हथियारों के कारण बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है। द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स वर इंगेजड, इंगेजड होते हैं शामिल, शामिल थे, इन ए वार, एक युद्ध में। कौन सी वार है ये, फर्स्ट वर्ल्ड वार। येट ऑन दिस डे, इस दिन, बोथ द ट्रूप्स, दोनों तरफ के जो सैनिक थे, बोथ होते हैं दोनों, मेट इन नो मैंस लैंड, मेट इन नो मैंस, नो मैंस लैंड होती है वो जगह, दो जो जब कभी भी युद्ध होता है, दो एक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री के दोनों तरफ बीच में खाली जगह होती है, ठीक है। यहाँ बाढ़ लगी होती है, जैसे ये इंग्लैंड की हो सकती है, ठीक है, ये जर्मनी की हो सकती है, और इन दोनों के बीच में ये जो खाली जगह है ना, ये वाली, इसको नो मैंस लैंड कहते हैं। इट वॉज ए थिंग ऑफ वंडर, यह हैरानी की चीज़ थी, बिकॉज राइट इन द मिडल ऑफ ए वार द वारिंग सोल्जर्स वर मेकिंग पीस। कहता ये एक अद्भुत चीज़ थी कि दोनों जो देश हैं, उनके जो सैनिक लड़ाई कर रहे हैं, उनके बीच में शांति की स्थिति थी। तो ये इसमें अद्भुत बात थी। तो दोबारा से देखिए, जिम रोट द लेटर, जिम ने पत्र लिखा, टू टेल हिज वाइफ, अपनी पत्नी को, अबाउट ए वंडरफुल थिंग्स, एक अद्भुत घटना के बारे में, दैट हैड हैपन, जो कि घटित हुई थी, ऑन क्रिसमस डे, क्रिसमस के दिन। द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स वर इंगेजड, ब्रिटिश और जर्मन शामिल थे, इन ए वार, एक युद्ध में। येट ऑन दिस डे, फिर भी इस दिन, बोथ द ट्रूप्स, दोनों सैनिक, मेट, मिलते हैं, इन नो मैंस लैंड, जो नो मैंस लैंड नाम की जगह, दोनों बाउंड्रियों के बीच में, वहाँ पे। इट वाज ए थिंग ऑफ वंडर, यह हैरानी की चीज़ थी, बिकॉज, क्योंकि, राइट इन द मिडल, बिल्कुल बीच, ठीक बीच में, ए वार, एक युद्ध के, द वारिंग सोल्जर्स, जो लड़ने वाले सैनिक हैं, वर मेकिंग पीस, वो शांति बना रहे हैं। आगे देखिए, वट जॉब डिड तो इसका आंसर देखिए, हैंस वॉल्फ, ये एक सैनिक का नाम है, वाज फ्रॉम डेसल्फोर्ट, डेसल्फ, इसको आप कहोगे डेसलडोर्फ। कहता है हैंस वुल्फ वाज फ्रॉम डेसलडोर्फ, ये डेसलडोर्फ से था। ही प्लेड द सेलो, सेलो एक बाजा होता है, बजाने वाला, इन द ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा कहते हैं ये जो नाचने गाने वालों का समूह होता है ना, इनका जो सारा जो सिस्टम होता है उसको ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। और दूसरी तरफ जिम मैकपर्सन
वाज ए स्कूल टीचर, वो क्या था, एक स्कूल का अध्यापक था, फ्रॉम डोरसेट, इंग्लैंड से। कहाँ से था वो, इंग्लैंड से था। तो व्हाट जॉब्स, क्या जॉब्स करते थे, डिड हैंस वुल्फ, ये जॉब्स क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे दो पर्सन आ गए, एक हैंस, एक ये आ गया हैंस वुल्फ, और दूसरा कौन आ गया, जिम मैकपर्सन। हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स, जब वो सैनिक नहीं थे तो क्या थे, हैंस वुल्फ वाज फ्रॉम डसलडोर्फ, वह कहाँ से था, डसलडोर्फ से था। ही प्लेड द सेलो, वह सेलो बजाता था। प्लेड का मतलब वैसे खेलना होता है, एक प्ले का मतलब बजाना भी होता है। प्ले का मतलब क्या होता है, बजाना भी होता है और खेलना भी होता है। ही प्लेड द सेलो, वह सेलो बजाता था। इन द ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा में। जिम मैकपर्सन वाज ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट, ये डोरसेट एक जगह है, और ये डसलडोर्फ है, ये कहाँ है, जर्मनी में है। कहाँ है, जर्मनी में है। इसीलिए इसके उच्चारण में थोड़ी सी दिक्कत आ रही, क्योंकि जैसे जर्मन शहरों वगैरह के नाम हमने नहीं पढ़ रखे। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। हैड हैंस वुल्फ इवन बीन इन डोरसेट, वे वाई डिड ही से ही न्यू इट, क्या जो हैंस वुल्फ है वो कभी डोरसेट गया है। हैव बीन टू डोरसेट, वाई डिड ही से ही न्यू इट, क्योंकि वही से जानता। नो, उत्तर क्या है, नहीं। हैंस वुल्फ हैड नेवर बीन टू डोरसेट, जो हैंस वुल्फ है वो कभी भी डोरसेट नहीं गया हुआ या उससे संबंधित नहीं रहा। ही हैड लर्नड, उसने सीखा है। ऑल अबाउट, इसके बारे में। इंग्लैंड, इंग्लैंड के बारे में। फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, स्कूल से एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। अब ये देखिए, जो आप स्कूल में सीखते हो वो आपको सारी ज़िंदगी काम आता है। जैसे आज जो घटनाएं हमारे विश्व के अंदर घट रही हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर जैसे ताज़ा तारीन घटनाएं घट रही हैं और हैं, इन घटनाओं के बारे में जैसे जैसे आपको पता चलेगा, जब आप स्कूल के अंदर सीखोगे, या आपकी बुक्स, मैंने बुक्स में पढ़ा है, आप स्कूल में सीख रहे हो, और आप अगर सीखोगे तो आपको भविष्य में काम आएगी ये चीज़ें, कि कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो बस इतना ही है इन इंग्लिश की बुक्स में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, जिम मैकपर्सन केम बैक फ्रॉम द वार, क्या तुम सोचते हो कि जिम मैकपर्सन केम बैक, वापस आएगा, फ्रॉम वार, वापस युद्ध से। हाउ डू यू नो दिस, तुम यह कैसे जानते हो। तो उत्तर है नहीं, युद्ध में से वापस नहीं आना, क्योंकि जब 3 करोड़ लोग मरे तो ऐसे ही लोग तो मरेंगे जो सैनिक है वहाँ पे। नो इट इज मोस्ट लाइकली, नहीं यह ज़्यादा संभावना है, दैट जिम मैकपर्सन डिड नॉट कम बैक, वापस नहीं आएगा, फ्रॉम द वार, युद्ध से। इन द सेलो टेपर्ड नोट पेपर इट वाज रिटन दैट द लेटर वाज जिम मैकपर्सन लास्ट लेटर, जो सेलो टेप लगी हुई थी उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि यह जिम का लास्ट पत्र है। कोनी मैकपर्सन डिड नॉट रिसीव एनी मोर लेटर फ्रॉम हिम, और जो कोनी मैकपर्सन है उसकी वाइफ है मिसेज जैकपर्सन भी लिख सकते हो आप इसकी जगह, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिड नॉट रिसीव एनी मोर लेटर्स फ्रॉम हिम, उसे और कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। इट इंडिकेट का मतलब होता है दर्शाना, इंडिकेट क्या होता है, दिखाना। जिम मैकपर्सन डेमाइस क्या होती है, मृत्यु। युद्ध के अंदर जब मरते हैं तो उसे डेमाइस कहते हैं, ठीक है। और इसका हिंदी में जैसे अगर सामान्य कोई मरता है तो उसे क्या कहते हैं, डेड कहते हैं, या डाई कहते हैं, डाई से ही डेड बनता है। द इंसिडेंट टुक प्लेस अराउंड द अर्लियर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अर्लियर क्या होता है, शुरुआती, पार्ट हिस्सा, ऑफ द वर्ल्ड वार 1, तो ये कब हुआ था, ये जो घटना कब घटित हुई, वर्ल्ड वार पहले के शुरुआती चरण में। इन विच द जर्मन्स हैड बिन विक्टोरियस, जिसमें जर्मन्स थे वो क्या थे, जीत रहे थे। विच एम्प्लाइज का मतलब होता है इंडिकेट करना, संकेत करना। द डिफीट ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेज़ों की हार का। एंड द डिमाइस ऑफ जिम मैकपर्सन, डिमाइस क्या होता है, मृत्यु, जर्मनों की जिम मैकपर्सन की मृत्यु का संकेत करता है। तो दोबारा से देखिए, डू यू थिंक जिम मैकपर्सन कम बैक फ्रॉम द वार, हाउ डू यू थिंक दिस। आंसर नो, इट इज़ मोस्ट लाइकली दैट जिम मैकपर्सन डिड नॉट कम बैक फ्रॉम द वार, यह लगता है अधिकतर कि वो युद्ध से वापस नहीं आया। इन द सेलो टेपर्ड नोट पेपर में इट वाज रिटन दैट द लेटर वाज जिम लास्ट लेटर, जिम का अंतिम पत्र था। कोनी मैकपर्सन डिड नॉट रिसीव एनी मोर लेटर्स फ्रॉम हिम, कोनी मैकपर्सन थी उसको बाद में कोई भी पत्र नहीं प्राप्त हुआ। अब कोई और पत्र नहीं प्राप्त हुआ तो इसका मतलब क्या है कि वह मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। अब आप सोच रहे हो फ़ोन नहीं किया जी, अरे फ़ोन नहीं होते थे उस समय। इट इंडिकेट्स, यह दर्शाता है, जिम मैकपर्सन डिमाइस, उसकी वीरगति को दर्शाता है। द इंसिडेंट टुक प्लेस, यह घटना घटित हुई। अराउंड द अर्लियर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके शुरुआती चरणों में।
इन विच द जर्मन्स हैड बीन विक्ट्रियस विच इम्प्लाइज द डिफीट ऑफ द ब्रिटिश। यह दर्शाता है कि शुरुआती चरणों में ब्रिटिश है वो हार गए थे जर्मनों से, क्योंकि जर्मन सेना काफ़ी ताकतवर थी। लेकिन एंड द डिमाइस ऑफ जिम मैकफर्सन, और यह दर्शाता है जिम मैकफर्सन की वीरगति को। लेकिन बाद में जो जर्मन सेना थी ना वो हार गई थी, और उसकी हार के कारण उसके ऊपर बहुत सारी शर्तें थोपी गई कि तुम्हें ये नहीं करना, ये नहीं करना, और उसी के कारण वहाँ पे हिटलर का उदय हुआ। और हिटलर के उदय होने से दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, क्योंकि हिटलर ने थोड़े दिनों के बाद में इन शर्तों को भंग कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वाई डिड द आथर गो टू ब्रिडपोर्ट? लेखक ब्रिडपोर्ट क्यों गया? द आथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट। ब्रिडपोर्ट एक शहर का नाम है। कहाँ है ये? इंग्लैंड में है, अभी हमने पढ़ा था। बिकॉज दैट वाज द एड्रेस वेयर मिसेज मैकफर्सन लिव्ड। यह वो जगह थी जहाँ पे मिसेज मैकफर्सन जीवित रहती थी। क्यों गया था? क्योंकि वह उसको पत्र देना चाहता था। द एड्रेस ऑन द लेटर रीड मिसेज जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेज। यह एक जगह का नाम है। 12 कॉपर ब्रिचेज, जैसे हमारे यहाँ पे होता है, हाउस नंबर होता है, गली नंबर होती है। ब्रिडपोर्ट एंड डोरसेट, डोरसेट के अंदर ब्रिडपोर्ट एंड डोरसेट। ही वांटेड टू गिव दैट लेटर बैक टू हर। हर कौन है यहाँ पे? जो कोनी है वो है। कोनी भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, कोनी, ठीक है। तो वाई डिड द आथर गो टू ब्रिडपोर्ट? क्यों गया? आंसर द आथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट। ब्रिडपोर्ट गया बिकॉज, क्योंकि दैट वाज द एड्रेस, यह वह पता था, वेयर मिसेज मैकफर्सन लिव्ड, जहाँ पे मिसेज मैकफर्सन लिव्ड रहती थी। द एड्रेस ऑन द लेटर रीड, जो इस पर पता था वो क्या पढ़ा जा रहा था? मिसेज जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेज ब्रिडपोर्ट एंड डोरसेट, और डोरसेट। ही वांटेड टू गिव दैट लेटर बैक टू हर, और वह उसे यह पत्र वापस देना चाहता था। तो इसी के साथ आपका ये है क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज़ है पहले पार्ट की ख़त्म हुई। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक एंड शेयर हमारे वीडियो को, और इस चैनल को, और यह जो वीडियो है इस वीडियो को आप अपने सभी साथियों के साथ, अपनी क्लासमेट के साथ, और आपके अगर कोई जानकार हैं जो 8वीं क्लास में पढ़ते हैं तो उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। काफ़ी सहायता देंगे ये आपकी 8वीं क्लास के एग्ज़ाम में। और इन प्रश्नों को कोशिश करिए 2 से 3 बार देखने के लिए, सुनने के लिए। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।